नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज जम्मू कश्मीर की टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम धुरी संगरूर पंजाब में। दर्शकों, गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत कामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया गया है, जिसके चलते यहाँ पे सतलोक आश्रम धुरी में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पे, जो हम इंग्लिश में स्पिरिचुअल एग्जीबिशन भी कहते हैं। तो हम अंदर चल के देखेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। दर्शकों, अभी हम इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फ्लैश के माध्यम से यहाँ दिखाया जा रहा है कि कबीर साहिब जी की लीलाओं के बारे में, और बोध दिवस है तो किस प्रकार कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज को मिले, वो भी यहाँ पे फ्लैक्स और कटिंग के माध्यम से, कटआउट के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए दर्शकों, यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन है, यहाँ पे जो गाइडर है, यहाँ पे वॉलंटियर, उनसे हम समझेंगे कि यहाँ पे अगर पूरी डिटेल हमें पता लगेगी गरीबदास जी महाराज को जब कबीर परमात्मा मिले थे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज दास है जी। सर, आप कहाँ से हैं? मैं जी शहर बोहर जिला फाजिलका पंजाब से हूँ जी। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो यहाँ पे कटआउट्स लगे हुए हैं, फ्लैक्स लगी हुई हैं प्रदर्शनी के अंदर, तो इसका पूरी डिटेल बताएं। आज का जो उपलक्ष्य है ना, वो गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहिब जी मिले थे, उस टाइम के उपलक्ष्य में ये भंडारा चल रहा है, ये अखंड पाठ चल रहा है। यानी कि गरीबदास जी महाराज जी है वो 10 साल की उम्र के अंदर, मतलब उनके पास है ना, गरीबदास जी महाराज के पास काफी जमीन थी, 2500 किले जमीन थी। तो वो 10 साल की उम्र में मतलब गाय चरा रहे थे अपने खेतों में, उनके साथ काफी ग्वाले थे। और उधर से जैसे सामने ना जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहिब जी दिखाए गए हैं। जैसे कबीर परमात्मा ना अलग अलग रूप में आते हैं, कभी जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं, कभी शास्त्रीय आते हैं, या कभी जैसे 120 साल लीला की थी। इसी प्रकार कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में उनके खेतों से जा रहे हैं। और जैसे हमारे भी कोई मतलब अतिथि आते हैं तो हम उनको भोजन का पूछते हैं, पानी का पूछते हैं। तो पहले ग्वालों ने पूछा, गरीबदास जी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? उन्होंने बताया सतलोक से। तो आप बताओ क्या खाओगे, हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। तो पहले भोजन का पूछा, भोजन का मना कर दिया। फिर कहा आप तो कम से कम दूध तो पी के जाओ, देखा दूध पी लेंगे। फिर वो दूध नॉर्मल मतलब लेके आए, तो कहते मैं ये वाला दूध नहीं पीऊंगा, मेरे को कुंवारी गाय का दूध चाहिए। तो वो मतलब जो ग्वाले थे या गरीबदास जी थे, वो क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब जैसी कुंवारी गाय कैसे दूध देगी। तो फिर कबीर साहिब जी ने जिंदा महात्मा के रूप में बोला कि कुंवारी गाय लेकर आओ। तो फिर छोटी बच्चिया वहां पे लेकर आई गई, और कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में बच्चिया के पीछे मतलब एक थापी मारी। तो जो बच्चिया के थन थे वो बड़े हो गए, उसमें से दूध निकलने लगा। और एक मिट्टी का पात्र गरीबदास जी महाराज जी के ने यहाँ पे ले रखा है। तो जैसे वो दूध लिया तो गरीबदास जी महाराज जी ने वो इकट्ठा कर लिया। तो दूध आते जो ग्वाले थे वो मतलब डर गए कि मतलब ये जादू जंत्र का दूध है, तो वो वहां से भाग गए। और जो दूध था पहले कबीर परमात्मा ने पिया, फिर वो जो जूठा दूध था फिर गरीबदास जी महाराज जी ने पिया, जैसे आगे फ्लैक्स में दिखाया जा रहा है। तो ये जैसे मतलब पिया, उसके बाद कबीर परमात्मा और गरीबदास जी महाराज जी ने चर्चाएं की कि आप मतलब इस सृष्टि के अंदर मतलब अभी आप गाय चरा रहे हो, तो आपका मूल उद्देश्य क्या है मतलब यहाँ संसार में आने का। तो उन्हें परमात्मा के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया। तो इसी तरह फिर सतलोक उनको लेकर गए। जब उनको सतलोक लेकर गए तो किस किस रास्ते के अंदर से लेकर वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। जैसे हमारे शरीर को ना एक ब्रह्मांड बताया गया कि इसके ना जैसे रीढ़ की हड्डी के पहले कमल बताए गए हैं। सबसे पहले मूल कमल आता है, फिर स्वाद कमल आता है, फिर नाभि कमल आता है, फिर हृदय कमल आता है। इस तरह मतलब सबसे पहले गणेश जी का, फिर ब्रह्मा सावित्री का, फिर विष्णु लक्ष्मी का, फिर शिव पार्वती का, फिर दुर्गा जी का, फिर काल का। मतलब इन लोकों के अंदरों से गरीबदास जी महाराज जी को लेकर गए थे। जैसे यहाँ पे कटआउट में दिखा रखे हैं, जैसे शिव जी पार्वती का है, ब्रह्मा विष्णु का है, दुर्गा माता का है। तो इनके लोक में जैसे निकाला तो लास्ट का लोक है धर्मराज का लोक। वो धर्मराज के लोग मतलब धर्मराज को हम ऐसे तो समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो लेखा जोखा जो पाप पुण्य है हम यहाँ पे करते हैं, तो ये तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए होता है। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे छोटे अफसर के पास, जैसे एसडीएम के पास अगर डीएम आएगा ना तो एसडीएम अपनी कुर्सी छोड़ देगा। इसी प्रकार कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप के पास धर्मराज के पास गए, तो धर्मराज ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी, और जो लेखा जोखा जो किताब थी जिंदा महात्मा के रूप में उन्होंने पकड़ ली, और जो गरीबदास जी महाराज जी का लेखा जोखा वो फाड़ दिया। तो धर्मराज जी ने पूछा कि ये वाला जो लेखा जोखा वो क्यों पढ़ा। तो जिंदा महात्मा के रूप में था कि ये जो लेखा जोखा जो पाप पुण्य वो भी आप ही नहीं करवाए, क्योंकि जो तीनों
गुण की जो माया इन्होंने चला रखी है यहाँ पे, तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कर्म कराए। और कर्म का जो लेखा जोखा है, अब ये मेरी श्रेणी में आ गया, अब इनका लेखा जोखा प्राणा नहीं रहेगा, अब इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। जैसे ही लेखा जोखा पढ़ा, इसके बाद आगे का लोग था अक्षर पुरुष का, जो काल का बड़ा भाई है। और अक्षर पुरुष के लोग से निकलते ही कबीर परमात्मा का लोग था, जो है सचखंड। और सचखंड में कबीर परमात्मा है, वो सतपुरुष के रूप में रहते हैं। जैसे उनका एक सिंहासन है, ऊपर गुम्बज है, जैसे आके दिखा रखा है। तो अभी गरीबदास जी महाराज जी जो बालक है 10 साल के, तो उन्होंने पहले तो सोचा जी परमात्मा है वो जो जिंदा महात्मा के रूप में जो कबीर साहब जी वो हैं। तो ऊपर जाते ही वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि परमात्मा जो वहां पे बैठे हैं वो है या जो खड़े हैं वो वाले हैं। तो इतने में क्या होता है कि पहले जो जिंदा महात्मा है वो चवर कर रहे थे, बाद में कबीर साहब जी सतपुरुष रूप में खड़े होकर आते हैं और जिंदा महात्मा में बैठ जाते हैं और सतपुरुष उनके ऊपर चवर करने जाते हैं। पर उसके बाद क्या होता है कि जो सतपुरुष वहां पे खड़े हुए थे चवर कर रहे थे, वो जिंदा महात्मा के रूप के अंदर ही समा गए और दोनों एक हो गए। फिर जो कंफ्यूजन थी गरीबदास जी महाराज जी की परमात्मा ये है या वो है, तो उन्होंने बाद में समझा कि ये परमात्मा एक ही है, उनके अलग अलग 2 रूप थे। और फिर वो चवर था वो अपने आप ही होने लग गया उसके बाद। और जैसे अब किसी का अगर शरीर त्याग हो जाए, तो हमारे हिंदू धर्म में मतलब ये रीति है कि हम शमशान घाट के अंदर उनको लकड़ी में जला देते हैं। तो गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को तो कबीर साहब जी ले गए, पर शरीर तो वहीं रह गया। और जैसी परंपरा चलती आ रही है, शमशान घाट में लकड़ों के ऊपर लगाया गया, और जैसे ही आग लगाने का टाइम आया, तो गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को वापस कबीर साहब जी ने छोड़ दिया। वो गरीबदास जी महाराज जी वहां पे खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े, मतलब आप समझो कि 10 साल का जो बच्चा होता है वो तो नॉर्मल चंचल होता है, शरारतें करता है, उसकी बुद्धि उतनी अभी तक विकसित नहीं होती। तो जो उन्होंने वाणियां बोली, वो जो गांव के बाकी सदस्य थे उनको समझ में नहीं कि बच्चा पागल सा हो गया, क्या बोल रहा है। उन्होंने गरीबदास जी महाराज जी को घर पे अलग रखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मतलब वाणियां मतलब वो बोलते थे, उनको कुछ समझ नहीं आती थी। और आगे ना एक गोपाल दास जी संत का जिक्र आता है, ये ना दातू पंथी है गोपाल दास जी। जैसे आज के समय में कुछ महान संत घर से निकल जाते कि परमात्मा प्राप्ति खोज में, इसी प्रकार यह भी परमात्मा प्राप्ति की खोज से घर से निकले हुए थे कि मुझे कहीं ना कहीं परमात्मा मिले। तो अलग अलग गांव में अलग अलग दर पे भटकते थे। इसी प्रकार इनके गांव में, तो इन्होंने पूछा कि आपके गांव में कुछ संत है महात्मा है, तो उनसे चर्चा करा दो मेरी। तो बोले संत महात्मा ने, एक बच्चा है पता नहीं वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो जैसे ही उनको पता चला, तो गांव वालों ने जो गोपाल दास जी उनको गरीबदास जी महाराज जी के पास लेकर गए। और उन्होंने जाते ही मतलब विद इन 1 मिनट ही परख लिया कि जो वाणियां है जिसकी मुझे तलाश थी वो यहीं मिलेगी, और यहीं मेरी जो खोज है वो मतलब पूरी हुई है। और उसके बाद गोपाल दास जी कह रहे हैं आपकी वाणियां बहुत अनमोल है, मेरा मतलब मैं ये ना लिखना चाहता हूँ सभी की सभी। तो गरीबदास जी महाराज जी बोले कि अगर तू वाणियां सारी लिखे तो मैं बोलूं। तो गोपाल दास जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं सारी वाणियां मतलब लिख लूंगा। तो गरीबदास जी महाराज जी ने सारी ये वाणी लिखाई, और ये सारी वाणियां को 6 महीने लगे सारी मतलब अंकित करने ग्रुप पे। और जैसे ही मतलब वाणियां सारी लिखाई, तो एक ग्रंथ बना जिसका नाम है अमर ग्रंथ साहिब। संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रम है, इन सभी आश्रमों में अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ चल रहा है। ये 3 दिन तक चलेगा जी। साथियों, अब तक आपने देखा कि संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस कैसे हुआ। यानी कि बोध दिवस का अर्थ होता है कि जिस दिन उनको नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो ये पूरी कहानी आपने देखी प्रेस के माध्यम से, कला ने भी बहुत खूब समझाया इसको। तो अब हम चलेंगे आगे कि जो यहाँ पे स्पिरिचुअल बुक्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे शास्त्र पड़े हुए हैं, तो हम आपको वो दिखाएंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी धर्म इस पृथ्वी पर हैं, उन सभी धर्मों के सभी ग्रंथों को यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि चारों वेद, 18 पुराण, भगवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, नाना जाप की जीवन साखी, इसके अलावा और भी कोई पंथ अगर यहाँ पृथ्वी पर चल रहा है, तो उनकी भी अगर कोई धार्मिक पुस्तक कोई है, तो वो भी यहाँ पे रखी गई है। इस उद्देश्य से कि यहाँ आने वाला हर एक शख्स ये जान सके कि आखिर हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या है, और हमारी जो भक्ति है, हम जो अब तक करते आए हैं, क्या वाकई वो शास्त्र के अंदर लिखी भी है या नहीं, या हम अपनी मन मर्जी से कहीं से सुनी सुनाई कोई भक्ति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और ये मिलान करना चाहिए कि अब तक जो हम करते आए, क्या वाकई वो इससे मैच हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, तो हमें उस भक्ति को त्याग कर जैसा लिखा है वैसा ही करना चाहिए। ये उद्देश्य है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का, स्पिरिचुअल इस एग्जीबिशन का, ताकि एक आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन जो होता है वो आसानी से हो सके शास्त्र अनुसार।
तो साथियों, हमने दिखाई आपको ये प्रदर्शनी, और ऐसे ही और भी वीडियोस के साथ बने रहिएगा ऐसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।